नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। आत्मीय स्वजनों, सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। सुनो कपि जिय मानसी जनि ऊना, सुनो कपि जिय मानसी जनि ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड के आरंभ में भगवान श्री रघुनाथ जी एवं श्री हनुमान जी का दिव्य मिलन प्रसंग होता है। उसी प्रसंग में यह चौपाई भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख से निकली है और श्री हनुमान जी को कहते हैं कि कपि, हे कपिवर, सुनु कपि जी मानसी जनि ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे कपि, मन में जरा भी ग्लानि मत मानना, क्योंकि आप तो मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। इस चौपाई का मति अनुसार हम इसके ऊपर भगवत चर्चा करेंगे। आइए उससे पूर्व भूमिका स्वरूप संदर्भ के रूप में इस पूरे प्रसंग को संक्षिप्त में देखें। श्री रामचंद्र जी लखनलाल जी सहित मैया शबरी जी के पास होते हुए पंपा सरोवर से ऋषिमुख पर्वत की ओर आ रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियर आया। भगवान आगे चले। मेरे प्रभु का यात्रामय जीवन रहा है। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने बहुत यात्राएं करी है। प्रथम यात्रा गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ अवध से लेकर के जनकपुर तक की पहली यात्रा है। दूसरी यात्रा मेरे प्रभु की अवध से चित्रकूट और दंडकारण्य तक की यात्रा है। तीसरी और काफी लंबी यात्रा दंडकारण्य से दक्षिण भारत होते हुए सुदूर सागर पार करके लंका तक की मेरे प्रभु की यात्रा है, जिससे हम सभी अवगत हैं। उसी यात्रा में मेरे प्रभु आगे चलते हैं। यहां पर ऋषिमुख पर्वत आया है। ऋषिमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव जी वानरों के सहित अपने सचिव सहित विराजमान हैं। सुग्रीव जी ने दूर से इन दोनों महापुरुषों को आते देखा, भयभीत हो गए और जब सभीत हुए, भयभीत हुए, तो उनके मुख से एक ही नाम निकलता है, वो है श्री हनुमान जी। संकट में श्री हनुमान जी ही भक्तों की रक्षा करते हैं। और सुग्रीव जी महाराज का उनकी एक विशेषता रही है। जब भी भयभीत होते हैं, जब भी संकट में आते हैं, तो वो श्री हनुमान जी का आश्रय करते हैं, श्री हनुमान जी के पास जाते हैं। श्री हनुमान जी सुग्रीव जी के कहने पर इन दोनों वीर पुरुषों का परिचय प्राप्त करने के लिए जाते हैं। सुग्रीव जी कहते हैं हनुमान जी को कि धरि बटु रूप देखो तय जाई। आप हनुमान जी बटु रूप में वहां पर जाइए और यदि
मन मैले बाली के ये दो योद्धा हैं, तो मुझे वहीं से संकेत कीजिएगा, वहीं से कोई इशारा कीजिएगा, तो मैं इस ऋषिमुख पर्वत से इसको छोड़कर मैं आगे चला जाऊं, मैं भाग जाऊं। श्री हनुमान जी वहां से प्रस्थान करते हैं, दोनों वीर पुरुष के पास आते हैं। किस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं, विप्र रूप धरी कपितः गयऊं, माथ नाई पूछत अस भयऊं। विप्र रूप धारण किया श्री हनुमान जी ने। अब देखिए, सुग्रीव जी ने कहा कि आप बटु रूप धारण कीजिएगा, बटु रूप में जाइएगा, और श्री हनुमान जी महाराज ने लिया विप्र रूप। श्री हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है। विप्र रूप धारण करना यह श्री हनुमान जी का निजी विचार है, क्योंकि श्री हनुमान जी भली भांति बटु और विप्र का सूक्ष्म भेद जानते हैं। देखिए, बटु अल्पवयस्क होता है, चंचल स्वभाव का होता है, वो बाल ब्रह्मचारी होता है, विद्यार्थी के रूप में होता है, और कोई भी बुद्धिमान पुरुष एक बटु के साथ कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप नहीं करेगा। इसलिए श्री हनुमान जी ने विप्र रूप धारण किया। दूसरा कारण यह भी है कि उस भूमि पर आसपास न तो कहीं पर भी गुरुकुल था, इसलिए शंका हो सकती थी कि यहां पर ऐसे बटु रूप में कोई विद्यार्थी कहां से। तीसरा कारण विप्र रूप धारण करने का यह भी है कि विप्र रूप मंगलकारी माना गया है, और विप्र ब्राह्मण अवध्य होते हैं, और भगवान तपस्वी के वेश में होते हुए भी वो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय सदैव ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी ने विप्र रूप धारण करके उन दोनों महापुरुष के समीप जाते हैं, प्रणाम करते हैं। आज देखिए कितना अद्भुत दृश्य है ये। एक और भगवान श्री रामचंद्र जी और एक और भक्त सम्राट श्री हनुमान जी। एक रामचंद्र जी जो ज्ञान अखंड एक सीतावर, जो ज्ञानी है, और एक भक्त सम्राट श्री हनुमान जी जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बल की सीमा है, और श्री हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। कितना अद्भुत दृश्य है ये। प्रसंग को हम संक्षिप्त में देखेंगे, ज्यादा इस प्रसंग का विस्तार नहीं करना, क्योंकि हम उस चौपाई का भी दर्शन करेंगे जिससे हमने यह आरंभ किया है। तो श्री हनुमान जी ने पूछा कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्र रूप फिरहु बन बीरा। आप एक श्याम, एक गौर, आप कौन हैं? श्री रामचंद्र जी मौन हैं। कहा कि आपके चरण इतने कोमल हैं, भूमि कठिन है, आप किस कारण इस वन में विचरण कर रहे हैं? आप स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो कोई दो देव नहीं है। राम जी फिर भी मौन। पुनः प्रश्न किया हनुमान जी ने कि आप नर नारायण तो स्वयं नहीं है। श्री हनुमान जी और भी आगे पूछते हैं कि आप इस जगत के मूल कारण तो नहीं है। जग कारण तारण भव भंजन धर्म विहार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। आप प्रभु, आप इस जगत के मूल कारण तो नहीं है, जिसने इस पृथ्वी का, इस धरा का भार हरण करने के लिए आप साक्षात भगवान तो नहीं है। राम जी मौन है। मैं बीच में ये भी कह दूं कि वाल्मीकि रामायण में जब यही प्रसंग आता है तो श्री हनुमान जी की वाणी सुनकर के राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जब लक्ष्मण लाल जी ने कहा कि प्रभु, ये विप्रवर इतने सारे प्रश्न पूछते हैं, आप क्यों उत्तर नहीं देते? राम जी ने कहा, लखन, मैंने ऐसा व्याकरण सम्मत भाषा बोलने वाला विप्र देखा नहीं है। राम जी कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, नान ऋग्वेद विनीतस्य
न यजुर्वेद धारिणः न सामवेद विदुषः शक्यमेवं विभाषितुम। हे लक्ष्मण, जिसने ऋग्वेद को जाना न हो, जिसने यजुर्वेद का पाठ न किया हो, जिसने सामवेद का अभ्यास न किया हो, वो व्यक्ति ऐसी वाणी बोल ही नहीं सकता। आज मुझे इसकी प्रश्नावली में भी बहुत आनंद आता है। तो राम जी अब उत्तर देते हैं, और उत्तर भी कैसा, जैसे प्रश्न श्री हनुमान जी ने किए उससे बिल्कुल विरुद्ध लौकिक परिचय प्रभु श्री हनुमान जी को देते हैं। कहने लगे कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम अभी तो वचन मानी बन आए। मेरा नाम राम है, यह लक्ष्मण है, हम हमारे पिता का वचन मान करके वन में आए हैं। मेरी पत्नी का किसी राक्षस ने, किसी निशाचर ने हरण कर लिया है, ये प्रसंग हम जानते हैं। जैसे ही श्री हनुमान जी महाराज ने, इस विप्रवर ने अपने प्रभु को पहचान लिया कि ये मेरे प्रभु जगदाधार जगदीश्वर जगमंगल जगनिवास विश्वाधार विश्व मंगल मेरे प्रभु आज मेरे सम्मुख विराजमान है, नेत्र सजल हो गए। श्री हनुमान जी आज राम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। प्रभु पहचानी परेउ गही चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। आज श्री हनुमान जी प्रेम में मग्न हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि कैलाशपति भगवान शिव जी यह कथा पार्वती जी को सुनाते हैं और देवी जी को कहते हैं, उमा, वो सुख का वर्णन मैं नहीं कर सकता जो सुख भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करके मुझे मिला है। उस समय जब परिचय हो गया, श्री हनुमान जी अपनी दीनता व्यक्त करते हैं, प्रभु मैं तो आपकी मायावश आपको मैं भूल गया, मगर जिस प्रकार मैंने आपका परिचय पूछा, आप भी मेरा परिचय पूछते हैं। मोर न्याव में पूछा साईं, तुम पूछाऊं कस नर की नाई। आप प्रभु एक मनुष्य की भांति मेरा परिचय क्यों पूछते हैं? मैं तो भूल जाऊं, क्योंकि एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। मैं मंद हूं, मोहवश हूं, कुटिल हूं, अज्ञानी हूं। प्रभु मैं आपको भूल गया। और जब दीनता प्रकट करते हैं उस समय राम जी यह चौपाई श्री हनुमान जी को कहते हैं, हनुमंत सुनु कपिजी मानसी जनि ऊना, तई मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमंत आप तो मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। ये जब बात कहती तो बुद्धिमताम वरिष्ठम श्री हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे, ये परब्रह्म जो समता के सिद्धांत को प्रस्थापित करते हैं, वो ब्रह्म आज समता के सिद्धांत को छोड़कर ये दुगने चौगुन की बात कैसे करने लगा? ये भाव है। श्री हनुमान जी सोचते हैं कि यदि प्रभु ने कहा होता कि तुम मुझे लक्ष्मण के समान प्रिय हो तो बात ठीक थी, मगर ये कह दिया कि तुम तो मुझे लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो। इस समय एक प्रश्न अवश्य होता है कि लक्ष्मण जी की मनस्थिति क्या होगी, जिसने भगवान की सेवा में अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। लक्ष्मण जी के जीवन का एकमात्र केंद्र बिंदु भगवान रामचंद्र जी है, जिनका कोई दूसरा ध्येय ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है। उस लक्ष्मण जी की मनस्थिति क्या होगी? आप तनिक सोचिए कि लक्ष्मण जी की जगह कोई आज का कोई व्यक्ति होता तो क्या कहता कि प्रभु मैंने आपकी सेवा में घर परिवार पत्नी संपत्ति देश सब त्याग कर दिया और आपने कुछ क्षण पहले आए इस हनुमान जी को मुझसे दुगने प्रिय कहने लगे प्रभु। हाँ, और श्री हनुमान जी श्री लक्ष्मण जी की सेवा कोई कम नहीं है। हम गुजराती में वो भजन गाते हैं ना, तजी नारी तजी निंद्रा तजी गादी अयोध्यानी, तजी गादी अयोध्यानी। जिसने 14 वर्ष के लिए अखंड जागरण किया हो, ऐसे लक्ष्मण जी महाराज की मनस्थिति क्या होगी? मगर विशेषता यही है कि न तो
लक्ष्मण जी को यह बात सुनकर के उनका मन विचलित नहीं हुआ और न तो श्री हनुमान जी को यह बात सुनकर कोई गर्व की अनुभूति हुई। यही है विशेषता। एक बार लंका विजय के बाद भगवान सहज रूप में बैठे हुए थे, सभी साथियों के साथ, वानरों के साथ। उस समय भगवान को विचार आया कि कुछ विनोद करें। वैसे भी भगवान का स्वभाव कौतुकी है। मेरे प्रभु कौतुकी स्वभाव के हैं, वो हम सभी जानते हैं। तो एक बार लक्ष्मण जी को बुलाया कि हे लखन, इधर आइए। किष्किंधा कांड में जब मैंने श्री हनुमान जी को यह कहा कि तुम मुझे लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो, तो आपकी उस समय मनस्थिति क्या थी? और तब लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, प्रभु उस समय तो आपकी बात मैं जान नहीं पाया, मगर एक बात का मुझे विश्वास था कि मेरे प्रभु ने कुछ कहा है तो वो बिल्कुल सत्य है। मगर बात की जो प्रसंग देखे मैंने, वो प्रसंग में तो मुझे भली भांति पता चल गया कि प्रभु श्री हनुमान जी मुझसे दुगने ही हैं। बोले कैसे? प्रभु एक कारण कि मेरी असावधानी के कारण भगवती पराम्बा सीता जी का, जानकी जी का अपहरण हुआ और श्री हनुमान जी उनको लंका में जाकर के उनकी सुधि ले आए, इसलिए वो दुगने हैं। दूसरा कारण प्रभु, मैंने इतने साल जगदम्बा जानकी जी का उनकी सेवा करी है, मगर फिर भी मैया ने कभी मेरा विश्वास नहीं किया। मगर श्री हनुमान जी लंका में गए, कपि स्वरूप में गए और लंका की भूमि पर श्री हनुमान जी के वचनों में मैया को विश्वास आ गया। कपि के वचन से प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, इसलिए प्रभु वो मुझसे दुगने हैं। तीसरा कारण, मैं शेष नारायण हूं, पूरी पृथ्वी को मैं अपने ऊपर धारण करता हूं और पूरी पृथ्वी सहित मुझे प्रभु आप धारण करते हैं। जब ऋषिमुख पर्वत पर जाना था तो श्री हनुमान जी महाराज ने आप सहित मुझको अपने पीठ पर बैठा करके यात्रा करवाई थी, इसलिए प्रभु श्री हनुमान जी मुझसे दुगने हैं। चौथा कारण प्रभु, मैं काल हूं और श्री हनुमान जी शंकरावतार है, रुद्रावतार होने से वो महाकाल है। करालम महाकालकारम कृपालम गुणागार संसार पारन्न तो हम। तो प्रभु मैं काल हूं, श्री हनुमान जी महाकाल है। पांचवा कारण प्रभु, मैं तो आभूषण हूं और आभूषण को धारण करने वाला बड़ा होता है। मैं शेष हूं और जो शेष को धारण करता है वो महादेव है और श्री हनुमान जी महादेव भगवान रुद्र के अवतार हैं, इसलिए प्रभु वो मुझसे दुगने हैं। श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हुए उत्तर जान करके। तत्पश्चात श्री हनुमान जी को बुलाया, हनुमंत इधर आइए। किष्किंधा कांड के प्रसंग में मैंने जब आपको ये कहा कि तुम मुझे लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो, तो आपकी मनस्थिति क्या थी? श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु उस समय मुझे लगा कि आप मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे थे, बल्कि आप परोक्ष रूप से लक्ष्मण लाल जी की प्रशंसा कर रहे थे। मुझे ये लगा कि प्रभु आपको लक्ष्मण लाल जी के ऊपर कितना विश्वास है, आप लक्ष्मण जी के प्रति कितना आत्मीय भाव रखते हैं। प्रभु उस समय आपको मेरे प्रति आदर का भाव था और लक्ष्मण जी के प्रति अपनेपन का भाव था। संसार में देखा है कि कोई भी व्यक्ति कहता है कि तुम मुझे प्राण से भी अधिक प्रिय हो,
प्रभु आपने ये कहा होता कि तुम मुझे लक्ष्मण के समान प्रिय हो, प्राण समान प्रिय हो, तो बात ठीक थी। मगर आपने जब कह दिया कि तुम तो मुझे लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो, तो मुझे ये लगा कि प्रभु आपके प्राण तो लक्ष्मण ही है ना। प्रभु मुझे आदर नहीं, अपनेपन की भावना अपेक्षित है। यह है श्री रामचरितमानस की चौपाई। और ये जो भाव संतों के मुख से सदग्रंथों में पढ़े हैं, वही मति अनुसार आपकी समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं जब जब श्री रामचरितमानस पढ़ता हूं, पाठ करता हूं, पठन करता हूं, तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, मानस जी के चरणों में मानस जी को यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे कोई भाव प्रसाद मिल जाए। और मेरा अनुभव रहा है कि श्री रामचरितमानस जी सदैव भाव प्रसाद अर्पण करते रहते हैं। बस आज का यह सत्संग मति अनुसार, गति अनुसार भगवत चरण में सादर समर्पित। पुनः भगवत कृपा से पुनः सत्संग में हम मिलेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सभी को प्रणाम। जय सिया राम।